नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम के बारे में। सीईटी एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो 30 दिन का समय बचा है, और जो आपकी 12th लेवल है उसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो उसमें आपको किस तरह से तैयारी करनी है, ये सारा का सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिवीजन आपको किस तरह से करना है, और जो आपका सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, उसको आपको अंतिम समय में किस तरह से कंप्लीट करना है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसा है, ये वीडियो है वो दोनों ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल। क्योंकि जो भी आपके सीनियर सेकेंडरी स्तर की तैयारी कर रहा है वो ग्रेजुएशन का देगा, और जो ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा है वो सीनियर सेकेंडरी स्तर का देने वाला है। और ये वीडियो जो सीनियर सेकेंडरी स्तर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि जब आप जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, पेपर का पैटर्न भी लगभग समान है, सिलेबस भी लगभग समान है। तो सीनियर सेकेंडरी स्तर वाले जब ग्रेजुएशन लेवल का पेपर देंगे तो आपको पेपर का लेवल, पैटर्न और किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं वो सारा का सारा पता चल जाएगा। तो अगर आप सेकेंडरी स्तर की भी तैयारी कर रहे हैं तो अभी फ़िलहाल जो आपके 30 दिन का समय बचा हुआ है उसके अंदर आप जो ग्रेजुएशन लेवल का आपका पेपर है उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और किस तरह से इस सिलेबस को करना है बिल्कुल शॉर्टकट तरीका आपको मैं बताने वाला हूं। और बाकी दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जल्द ही दोस्तों जो सीईटी है ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल दोनों की ही मैं आपके मॉडल पेपर शुरू करने वाला हूँ, और अलग अलग सब्जेक्ट के मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनके साथ में जो व्याख्या है वो आपके भी जो क्लास के रूप में है वो मिलेगी। और बहुत ही कम टाइम में आपको जो ये मॉडल पेपर है वो मैं डालने वाला हूं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अब दोस्तों ऐसा है, इतना बड़ा सिलेबस है, इसको किस तरह से अंतिम 30 दिन में किया जाए वो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो ऐसा है दोस्तों, 30 दिन का समय बचा हुआ है, और अगर आप सिलेबस को, और इसमें सिलेबस में ध्यान रखने योग्य ये बात ये भी है कि जो भी सिलेबस में चीज़ें दी गई है उनके अलावा आपको एक भी चीज़ एक्स्ट्रा में नहीं पढ़नी है। कैसे? जैसे सभ्यताओं में अगर आप बात करें तो बहुत सारी सभ्यताएं हैं, लेकिन सिलेबस में आपको मेंशन कर दिया है कि कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथर और विराट ये सभ्यताएं ही पढ़नी है। तो आपको केवल और केवल यही सभ्यताएं पढ़नी है। बाकी सभ्यताएं आप थोड़ी सी ऊपर ऊपर से देख सकते हैं। बाकी आपको इतना जो सिलेबस है उसकी गहराई में नहीं घुसना है। और जैसे और दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे ये सिलेबस का केवल एक पॉइंट है, और अगर बात करें प्रमुख राजवंशों की तो ये दोस्तों आपके लगभग जो हिस्ट्री का पूरा मैटर है वो आपके इसमें एक किताब बना सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे आपके केवल और केवल एक टॉपिक पूछा जाएगा। तो उस हिसाब से सबसे पहले तो आपको सिलेबस का प्रिंट आउट आपने पहले से ही निकलवा लिया होगा, और उसके ऊपर आपने टिक वगैरह भी कर दिया होंगे। तो 20 रुपये आप एक बार और खर्च कर लीजिए, और जो आपका सिलेबस है उसका प्रिंट आउट एक बार फिर से निकलवा लीजिए। और फिर क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़नी है। कैसे? जैसे आज आपने सभ्यताएं पढ़ ली तो सभ्यता के ऊपर टिक लगा दिया। उसके बाद में राजस्थान का एकीकरण पढ़ लिया, बोलियाँ पढ़ ली, लोक संगीत, लोक नृत्य। जैसे यहाँ पे कला संस्कृति का जो पोर्शन है बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, इनको आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा सवाल आपके राजस्थान जीके में से पूछे जाएंगे, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा आपके कल्चर का जो पोर्शन है उसमें से सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला काम तो ये है कि सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाना है। उसके बाद में आपको पहले आपने जिस तरह भी पढ़ा है अब रिवीजन को आपको फिर से शुरुआत करनी है यहाँ से, और एंड तक आपको टिक लगाते जाना है। और यहाँ पे जो भी टॉपिक है, हो सकता है आप प्रमुख राजवंश नहीं भी पढ़े, 3-4 सवाल आपके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना बड़ा सिलेबस है उसको आप पढ़ेंगे, उसके बजाय आप उधर कंप्यूटर और साइंस पढ़ लेंगे। जितना राजवंश में आप समय लगाएंगे या तो आप कंप्यूटर पढ़ लेंगे या फिर हिंदी पढ़ लेंगे। तो इस तरह से आपको जो इम्पोर्टेंट और जो छोटे टॉपिक हैं उनको पहले क्लियर करना है, और जो बड़े टॉपिक है अगर आपको समय मिलता है तो उनको भी आप लास्ट में पढ़ लेना। अब आपको सीधा सा मैं फॉर्मूला बताता हूँ कि 30 दिन में आपको सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करना है। तो ऐसा है दोस्तों, अगर आप जो सीईटी का जो आपका 12th लेवल का पेपर है उसके सिलेबस की बात करें तो लगभग 120 टॉपिक है, और अगर बात करें ग्रेजुएशन लेवल की तो लगभग 150 टॉपिक आपके यहाँ पे जो सिलेबस है उसके अंदर दिए गए हैं। तो सीधा सा आपको 30 दिन में किस तरह से करना है, अगर आप, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की ही तैयारी अभी करनी है आपको, तो 30 दिन है आपके पास में, और इनटू अगर 5 टॉपिक आप रेगुलर करते हैं तो फिर आपका जो सिलेबस है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा।
और 5 टॉपिक आप एक दिन के अंदर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने तैयारी की है तो मुझे पता है कि आप 5 टॉपिक एग्ज़ाम का टाइम है उसमें आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो और उतना याद भी होता है। तो 5 टॉपिक आपके ज़्यादा नहीं है। तो ग्रेजुएशन लेवल क्योंकि 30 दिन बचे हैं तो 5 टॉपिक पर डे के हिसाब से अगर आप पढ़े तो भी आपका जो सिलेबस है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। और ये तो आपको पूरा का पूरा करना है। और बाकी जो पोर्शन है जैसे आपका कमज़ोर है तो 5 टॉपिक अगर आप 1 घंटे में एक टॉपिक भी करते हैं या 1.5 घंटा भी लेते हैं तो भी आपके पास में समय बच जाएगा। तो उसमें आपका जो भी कमज़ोर पक्ष है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं। और अभी समय है कि 10-12 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम एग्ज़ाम का है। तो इस तरह से अगर आप 5 टॉपिक पर डे के हिसाब से भी आप टिक लगाते लगाते पढ़ेंगे तो आपका जो इतना बड़ा सिलेबस है वो 30 दिन के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हालांकि जो जानकारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोटे शब्दों में मैंने आपको सीधा शॉर्टकट आपको बता दिया है। तो इस तरह से ही आपको जो आपकी तैयारी है उसको अंतिम रूप देना है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल मॉडल पेपर फ्री मिलेंगे और सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे और कम समय में आपको ज़्यादा सवाल सोल्व करने को मिल जाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी अगर किन्हीं को लगता है कि मैं तो 12th लेवल की ही तैयारी कर रहा हूँ तो वो दोस्तों आप, क्योंकि आपके जो टॉपिक है 120 तो 30 चौके 120 4 टॉपिक अगर आप लेते हैं तो भी आपके जो 1 महीना है उसमें आपका 12th लेवल का सिलेबस भी आप करके ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो भी आपको जो है उसके अंदर बेनिफिट मिलेगा और आपका जो लेवल है तैयारी का वो भी आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से आपको सुधार करना है। बाकी दोस्तों ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।